हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के विषय में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम संगम वंश और सुलुभ वंश की परिचर्चा करेंगे और अगले वीडियो लेक्चर में हम तुलुक और अरविंदु वंश की भी चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो लेक्चर में विजयनगर साम्राज्य का एक सामान्य परिचय लेंगे। उसके बाद इस वंश पर शासन करने वाले 4 राजवंशों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम पहले वंश संगम वंश के 4 प्रमुख शासक हरिहर, बुक्का, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, इनके विषय में हम परिचर्चा करेंगे और अंत में हम सुलुभ वंश के बारे में परिचर्चा करेंगे। आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। विजयनगर अर्थात जीत या विजय का शहर, इस नगर के मध्य युग का हिंदू साम्राज्य माना जाता है। 14वीं शताब्दी में उत्पन्न विजयनगर साम्राज्य को मध्य युग और आधुनिक औपनिवेशिक काल के बीच में संक्रांति का काल कहा जाता है। इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप संगम के पुत्र हरिहर और बुक्का के द्वारा तुंगभद्रा नदी के तट पर अनेगुंडी दुर्ग के सम्मुख की गई। विजयनगर साम्राज्य पर 4 प्रमुख वंश ने शासन किया, जिनमें 1336 से 1672 अर्थात 336 वर्ष तक शासनकाल रहा। इसमें 4 प्रमुख राजवंश रहे। इन 4 प्रमुख राजवंशों में सबसे पहला राजवंश था संगम वंश। इस वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की और यह राजवंश 1336 से 1485 तक शासन में रहा। दूसरा वंश सुलुभ वंश। सुलुभ वंश की स्थापना नरसिंह सुलुभ के द्वारा की गई और यह वंश अल्प अवधि अर्थात 20 वर्षों तक सत्ता में रहा, 1485 से 1505 तक। तीसरा राजवंश था तुलुक वंश। तुलुक वंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की गई और वीर नरसिंह 1505 से 1570 तक शासन में रहा। अरविंदु वंश। अरविंदु वंश की स्थापना तिरुमाल या तिरुमल के द्वारा की गई। इस वंश की शासन अवधि 1570 से 1650 ईस्वी रही। संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की, जिनके 5 भाई थे। किंवदंतियों या दंत कथाओं के अनुसार ये वारंगल और काकतियों के सामंत थे। बाद में इन्होंने कर्नाटक में कांपिल्य राज्य में मंत्री पद ग्रहण किया। एक विशिष्ट घटना घटी जिसके तहत कांपिल्य में मुसलमान विद्रोही को शरण देने के कारण मोहम्मद तुगलक ने कांपिल्य पर आक्रमण किया और इन दोनों भाइयों को बंदी बना लिया गया। इन दोनों भाइयों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और तुगलक ने इन्हें वापस दक्षिण भारत में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। कुछ समय के बाद ही हरिहर और बुक्का ने अपने नए स्वामी और धर्म दोनों को छोड़ दिया और उन्होंने संस्कृत विद्वान विद्यारण्य के प्रयत्न से शुद्धि की और उन्होंने विजयनगर में अपनी नई राजधानी स्थापित की। हरिहर का राज्यारोहण 1336 ईस्वी में किया गया। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहला शासन करने वाला राजवंश था संगम वंश। संगम वंश में कुल मिलाकर 4 शासक हुए महत्वपूर्ण, जिनमें हरिहर, बुक्का, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय महत्वपूर्ण शासक थे। हरिहर, जिनका शासनकाल 1336 से 1356 रहा, इस वंश के प्रथम शासक थे। अनेगोंडी इनकी राजधानी थी और 1346 में होयसल को इन्होंने जीता। 1352-53 में मदुरै को जीतकर विजयनगर की सीमाओं का विस्तार किया। बुक्का का शासनकाल 1356 से 1377 रहा। हरिहर के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम शासक बना था। 1374 में इसने अपना दूत मंडल चीन में भेजा व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के क्रम में। 1377 ई तक मदुरै की सल्तनत का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका था और विजयनगर साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में रामेश्वरम तक हो चुका था। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की।
संगम वंश का तीसरा महत्वपूर्ण शासक था देवराय प्रथम, जिनका शासनकाल 1406 से 1422 तक रहा। राज्यारोहण के तुरंत बाद फिरोज शाह बहमनी के आक्रमण का इसको सामना करना पड़ा। फिरोज शाह बहमनी ने इनको पराजित किया और पराजित होने के बाद देवराय प्रथम ने अपनी लड़की का विवाह फिरोज शाह के साथ किया और दहेज के रूप में दोआब के मध्य पड़ने वाला बांकापुर का क्षेत्र सुल्तान को दिया। 1410 में देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर विजयनगर की राजधानी के लिए जल उपलब्ध करवाया। देवराय प्रथम के शासनकाल में ही इतालवी यात्री निकोल कॉन्टी ने विजयनगर की यात्रा की और सामाजिक जीवन, त्योहारों और आर्थिक विषयों के ऊपर व्यापक रूप से वृत्तांत लिखा। देवराय प्रथम के दरबार में हरविलास और तेलुगु कवि श्रीनाथ भी थे। संगम वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के अभिलेख संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में मिलते हैं, जिनमें इसे गजबेटकर अर्थात हाथियों का शिकार करने वाला शासक कहा गया। देवराय द्वितीय के शासनकाल में नूनीज ने उल्लेख किया है कि इसके शासन का प्रभाव केवलान, श्रीलंका, पुलकित आदि में था और यहाँ के शासक देवराय द्वितीय को कर देते थे। सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए देवराय ने मुसलमानों को सेना में भर्ती किया और उन्हें जागीरें भी दी। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस अर्थात ईरान से अब्दुल रज़्ज़ाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। देवराय द्वितीय के बाद संगम वंश के शासक कमजोर थे। इसके कारण केंद्र से लेकर प्रांतों तक अराजकता फैल चुकी थी। इस अराजकता के काल में सामंत नरसिंह सुलभ ने 1485 में सुलभ वंश की स्थापना की। नरसिंह सुलभ के द्वारा नरसा नायक नामक एक सेनापति नियुक्त किया गया, जिसने चोल, पांड्य और चेर पर आक्रमण करके विजयनगर की प्रभुत्ता स्थापित करने के लिए इन्हें मजबूर कर दिया। 1505 में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने अपने शासक की हत्या करके तुलुभ वंश की स्थापना की। अगले वीडियो लेक्चर में हम तुलुभ और अरविंदो वंश के बारे में परिचर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।